शिवजी को नमन करके व्रत कथा सुनते हैं। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने व्याघ्रांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वर्ण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी है, कृपा करके मुझे यह ज्ञान प्रदान करें और मुझे यह बताए। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, उसी तरह व्रतों में हरतालिका व्रत सबसे श्रेष्ठ है। तब पार्वती जी ने कहा, मैंने ये व्रत कैसे और कहाँ किया, ये कृपा करके हमें बताइए। तब शिवजी बोले, भारतवर्ष के उत्तर में एक हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति और औषधि से युक्त है। और वह हिम पर्वत पर हिमाचल नाम का राजा था। वहां उनके ग्रह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ किया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया था। तुमने वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया और बहुत बड़ी कठिन तपश्चर्या की थी। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु देखकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो गए थे। उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए वहां पर हिमालय क्षेत्र में आए थे और नारद जी ने तुझे हिमालय के घर पर ग्रह पर देखा। तब राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उन्हें योग्य आसन दिया था। और नारद जी की बातें बहुत ही निराली होती है। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे राजा, आपके मुखमंडल पर चिंता दिखाई दे रही है। तो राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो। मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर है। वे आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महान हिमाचल ये सुनकर प्रसन्न हुए और तुम्हें समाचार सुनाया कि हे विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। उमे अपनी कन्या से सब कुछ बता के राजा चले गए। ऐसे सुनकर तुम दुखी हो गई। पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहां आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सके। वहां तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक
कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न करे। इस तरह अपने सखी की बात सुनकर नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू में शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपना सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया। तब तुम्हारे पिता ने वन में बहुत ढूंढा और वन में तुम मिली। तुम्हारे पिता ने तुम्हें वचन दिया कि मैं आपका विवाह शिव जी से ही करूंगा। अब घर चलो। अपने पिता की बात सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्न छा गई। बहुत प्रसन्नता हुई सबको। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी, सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब बात प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभो, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। हे प्रभो, इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे ही बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाए। तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। ये व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में तृतीया को यह व्रत करना चाहिए। ये व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापन करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापन करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा ताने। फिर स्तुति गान वाद्य भेरी शंख मृदुंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग सब सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें और फिर चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पनी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वह बाधिनी होती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो इस दिन सोती है वह अजरी योनि को प्राप्त करती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमे, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह
मुझसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारिया शिवलोक वासिनी होती है। इसी प्रकार हरतालिके का ये महत्व मैंने आपको सुनाया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।